खलीफा हारून अल रशीद की पत्नी मलिका जुबैदा बिन्त जाफर ने एक ऐसा ख्वाब देखा जो देखने में अच्छा नहीं था। हालांकि जुबैदा बहुत बड़ी इबादत गुजार, जाहिदा, नेक और अल्लाह वाली खातून थीं। उन्होंने देखा कि वह एक चौराहे पर खड़ी हैं और जो भी शख्स है वह उनसे गुनाह का काम करके चला जाता है। उन्होंने अपनी एक खादिमा से कहा, तुम मेरा नाम लिए बगैर इस ख्वाब को अपनी तरफ मंसूब करके उस जमाने के मशहूर ख्वाबों की ताबीर बताने वाले आलिम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह से इसकी ताबीर पूछो। जुबैदा ने अपना नाम बताने से इसलिए मना किया कि न मालूम इस तरह के ख्वाब की क्या ताबीर निकले जो बदनामी का सबब बन जाए। मलिका जुबैदा की खिदमत के लिए 100 नौकरानियां थीं जिन्हें कुरान करीम याद था और वह हर वक्त तिलावत करती रहती थीं। उनके महल से किरात की आवाज़ शहद की मक्खियों की भनभनाहट की तरह आती रहती थी। खादिमा हुक्म के मुताबिक इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंची और अर्ज किया, हजरत, मैंने इस तरह का ख्वाब देखा है, इसकी क्या ताबीर है? इब्न सीरीन ने ख्वाब सुनते ही फरमाया, यह तुम्हारा ख्वाब नहीं हो सकता। ऐसा ख्वाब हर किसी को नसीब नहीं होता। यह तो किसी खुशकिस्मत इंसान का ख्वाब है। पहले सच सच बताओ कि यह किसका ख्वाब है, फिर ताबीर बताऊंगा। खादिमा ने कहा, हजरत, जिसने ख्वाब देखा है उसने नाम बताने से मना किया है। इब्न सीरीन ने फरमाया, पहले उससे इजाज़त लेकर आओ वरना मैं ताबीर नहीं बताऊंगा। खादिमा वापस गई और सारा मामला जुबैदा को बताया। जुबैदा ने कहा, अच्छा जाओ, मेरा नाम बता दो कि यह ख्वाब जुबैदा ने देखा है। खादिमा दोबारा गई और नाम बताया। इब्न सीरीन ने फरमाया, मैंने पहले ही कहा था कि यह कोई आम ख्वाब नहीं है, यह किसी खुशकिस्मत का ही ख्वाब हो सकता है। जब जुबैदा का नाम बताया गया तो उन्होंने ताबीर दी, अल्लाह ताला इनके हाथों ऐसा सदकाए जारिया करवाएंगे जिससे कयामत तक लोगों को फायदा मिलेगा। खादिमा ने जब यह ताबीर जाकर जुबैदा को सुनाई तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ साल बाद हारून अल रशीद ने हज का इरादा किया और मलिका जुबैदा भी साथ थीं। उस जमाने में मक्का मुकर्रमा में पानी की बहुत तंगी थी। हाजियों को पानी मिलने में बहुत मुश्किल होती थी। जब वह वहां पहुंचे तो लोगों ने मलिका जुबैदा से अर्ज किया, अगर आप मुनासिब समझें तो पानी का इंतजाम कर दें। जुबैदा ने इस तकलीफ को समझा और तय किया कि इसे दूर करना जरूरी है। उन्होंने पहले हारून अल रशीद से इजाजत ली जो उन्हें मिल गई। फिर पूरी सल्तनत में ऐलान करवाया कि सभी माहिर इंजीनियर मक्का पहुंचें। इंजीनियरों ने बताया कि कई किलोमीटर दूर पानी के चश्मे हैं मगर बीच में पहाड़ हैं। जुबैदा ने हुक्म दिया, हर कीमत पर नहर बनाओ, चाहे एक चोट पर 1 दीनार ही क्यों न देना पड़े। इसके बाद लगभग 36 से 38 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई। पहाड़ काटे गए, अंडरग्राउंड चैनल बनाए गए, पत्थर और चूने से नहर पक्की की गई। पानी अरफात, मुजदलिफा और मिना तक पहुंचाया गया। रोजाना सैकड़ों क्यूबिक मीटर पानी मक्का आने लगा। इस काम पर लाखों करोड़ों दीनार खर्च हुए। जब नहर तैयार हो गई तो इंजीनियर हिसाब लेकर आया। जुबैदा ने फाइल ली, उसे फाड़कर दरियाए दजला में फेंक दिया और कहा, हमने इसका हिसाब आखिरत के लिए छोड़ दिया। और फरमाया, अगर हमारी तरफ कुछ निकलता है तो ले लो और अगर तुम्हारी तरफ निकलता है तो हमने माफ किया। नेक काम सिर्फ अल्लाह के लिए करना चाहिए। सदकाए जारिया सबसे बड़ा अमल है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी इबादत है। नहर जुबैदा लगभग 1200 साल तक हाजियों को पानी पहुंचाती रही।